नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज मौर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर ठेका में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अपकमिंग एग्ज़ाम एसएससी जेईई 2020 के बारे में। दरअसल इसका जो एडवर्टाइजमेंट था वो 2019 में ही आ गया था, लेकिन जो एग्ज़ाम वो 2020 में कंडक्ट होने जा रहा है, इसलिए हम इसे एसएससी जेईई 2020 बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस एग्ज़ाम का एक ओवरव्यू ले लेंगे। मीन्स एग्ज़ाम डेट क्या है, एग्ज़ाम कब होने वाला है, उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न्स, इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो किस किस पार्ट से कितने कितने आने वाले हैं, टेक्निकल कितना आएगा, नॉन टेक कितना आएगा, उसके बाद सिलेबस एंड ओल्ड ईयर कट ऑफ। इतना ओवरव्यू लेने के बाद हम अपने मेन टॉपिक डिस्कशन करेंगे, तो हाउ टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। मीन्स हमें पढ़ाई कैसे करनी है, क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी अपनानी है कि हमारा सिलेक्शन जो हो वो श्योर हो। तो उसका फुल डिस्कशन करेंगे, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सबके लिए। एंड आफ्टर दैट व्हाट इज़ वी डिस्कशन अबाउट व्हाट इज़ द सेफ स्कोर ऑफ दिस एग्ज़ाम। मीन्स हमें कितना टारगेट लेके पढ़ाई करनी है, चाहे हम सिविल के हों या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल के हों। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। तो आपको भी पता होगा कि इसका जो एग्ज़ाम था वो 30 मार्च से होने वाला था, बट ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक 22 मार्च से लॉकडाउन लग गया, तो इसका एग्ज़ाम जो था वो कैंसिल हो गया था। देन आफ्टर एग्ज़ाम जो था वो 1 सितंबर से 4 सितंबर पे होने वाला था, बट वो भी पोस्टपोन्ड हो गया। नाउ अब जो फाइनल एग्ज़ाम की डेट आई है वो आई है जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच। और जिस हिसाब से अब एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो गए हैं, तो मैक्सिमम चांसेज हैं कि इस डेट पे एग्ज़ाम हो जाए। तो अगर इस डेट को हम मान के चलें तो अभी भी हमारे पास 2 महीने से अधिक समय है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए। बात करें हम एग्ज़ाम पैटर्न्स का, तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 2 फेज़ में होने वाला है। सबसे पहले प्रीलिम्स होगा जो 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का पेपर। उसके बाद जो उसको क्वालिफाई करेगा उसका मेंस एग्ज़ाम होगा, वो 300 मार्क्स का, वो भी 2 घंटे का पेपर। और इन दोनों को क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। तो अगर एक नज़र डालें हम डिटेल प्रीलिम्स के पैटर्न्स को, तो जो आपका प्रीलिम्स होगा उसमें 100 टेक्निकल और 100 नॉन टेक होगा। आपका नॉन टेक में 50 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो जनरल अवेयरनेस के होंगे। उसके बाद जो 100 टेक्निकल बचते हैं वो चाहे आपके सिविल से हैं तो सिविल का, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सबके सेपरेट रहेंगे। ये जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, मीन्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, टाइमिंग 2 आवर्स। आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई इन नेचर होगा, लेकिन इसका जो मार्क्स होगा वो फाइनल में ऐड किया जाएगा। उसके बाद अगर हम नज़र डालते हैं मेंस के डिटेल पे, तो मेंस जो होगा वो आपका रिटेन एग्ज़ाम होगा, मींस कॉन्वेंशनल जैसे आप सेमेस्टर में एग्ज़ाम देते थे, वो आपका 300 नंबर्स का होने वाला है, वो भी 2 घंटे का पेपर होगा। बात करें हम प्री एग्ज़ाम के सिलेबस का, तो जो आपका रीजनिंग का सिलेबस है वो ये है। रीजनिंग में आपका एनोलॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस और नॉन वर्बल, वर्बल्स, रिलेशनशिप, नंबर सीरीज, ये सब सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। और जहाँ तक एसएससी का जो रीजनिंग का पैटर्न है वो काफ़ी इजी रहता है। आप 50 क्वेश्चन में आराम से 45 प्लस स्कोर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। सेम टू सेम आपका जनरल अवेयरनेस का ही सिलेबस है। और नीचे आपका टेक्निकल का सिलेबस, ये सिविल का, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये तीनों का आपका सिलेबस है जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जिससे क्वेश्चन आने वाले हैं। एक नज़र डालें अगर हम ओल्ड ईयर कट ऑफ पे, तो ये आपका 2015 का कट ऑफ है। तो अभी जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, तो ना हमारे ये किसी काम का कट ऑफ है, ना ये किसी काम का कट ऑफ है। तो हम बात करते हैं 2017 के कट ऑफ का। तो 2017 में सिविल का जनरल का जो कट ऑफ था वो 117 एंड इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 136, ये जनरल का कट ऑफ है। और अगर हम पिछली साल का कट ऑफ का बात करते हैं, मींस 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो कट ऑफ काफ़ी बढ़ गया था। उसमें आपका सिविल इंजीनियरिंग में जो जनरल की कट ऑफ थी वो 127 थी, ओबीसी की 123, और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करें तो जनरल का जो कट ऑफ गया था 152 और ओबीसी का जो कट ऑफ गया था 149। ये कट ऑफ आपका रियल कट ऑफ नहीं है, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स बनते हैं उस पर कट ऑफ बनता है। आपका रियल स्कोर कुछ और होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका मार्क्स बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा आया है, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। एग्ज़ाम की एनालिसिस हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट्स पे
कि हमारे पास जो 2 से ढाई महीने समय मिल रहे हैं हमें अपनी पढ़ाई के लिए, उस 2 से ढाई महीने में हमें कैसे पढ़ाई करनी है, क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी अपनानी है कि हमारा सिलेक्शन हो सके। तो अभी आने वाले 27 अक्टूबर से हमारा प्री का एग्ज़ाम है। तो अभी हम बात करेंगे प्री के लिए। तो एक बार प्री पे फिर से नज़र डालते हैं। तो प्री में आपका 100 टेक्निकल है, 100 नॉन टेक्निकल। नॉन टेक में आपका रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स एंड जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। उसके बाद आपका 100 टेक्निकल में 100 क्वेश्चन 100 मार्क, वो चाहे आप सिविल के हों या इलेक्ट्रिकल के या मैकेनिकल के, सबके लिए सेपरेट। तो इसको हमें कैसे तैयारी करनी है 2 से ढाई महीने में, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम नॉन टेक की बात करेंगे। नॉन टेक में रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपको रीजनिंग मीन्स बेसिक्स आपको आते हैं। मीन्स आप ऐसे नहीं है कि आपको रीजनिंग का कोई भी सवाल नहीं आता है। अगर आप एक न्यू फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आपको यही करना होगा कि रीजनिंग का कोई आप बुक उठाइए और उसको 15 से 20 दिन अच्छे से पहले बेसिक सीखिए। उसके बाद हम जो बता रहे हैं वो करिए। तो रीजनिंग मैंने पहले भी आपको बताया कि एसएससी जेई में रीजनिंग काफ़ी इजी लेवल का आता है। मैं इजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हम 2-3 साल के पेपर की एनालिसिस करें तो काफ़ी सिमिलरिटी मिलेगी उसमें। जिस टॉपिक से क्वेश्चन पिछली साल आता है उसी टॉपिक से क्वेश्चन हर बार आता है। और अगर शिफ्ट में एनालिसिस करें तो लगभग सेम टू सेम, मतलब एनोलॉजी अगर चैप्टर है उससे अगर एक शिफ्ट में 5-6 क्वेश्चन है तो अगले शिफ्ट में भी वही रहेंगे। जिस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं रहेंगे, क्लॉक और कैलेंडर है, ये आपके एसएससी में बिल्कुल भी नहीं आता। तो ये कभी भी आपको क्वेश्चन इससे नहीं मिलेंगे। तो ये फिलहाल रीजनिंग के लिए आपको बस इतना करना है कि आपको पुराने ओल्ड ईयर एसएससी के क्वेश्चंस लेने हैं, वो चाहे एसएससी जेई के हों या सीजीएल के हो या सीएचएसएल के या किसी अदर एग्जाम के। उसी क्वेश्चंस को हमेशा प्रैक्टिस करना है। अदर आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है रीजनिंग के लिए, क्योंकि एसएससी का जो पैटर्न है वो हमेशा वही रिपीट होगा और उसी को आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। रीजनिंग आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि रीजनिंग में आसानी से आप 45 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अगर आप इसमें पीछे रहते हैं तो आप कहीं ना कहीं कट ऑफ से पीछे रह जाएंगे और आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। इसलिए रीजनिंग को एक इम्पॉर्टेंस देना है और उस पर अच्छे से मेहनत करनी है। बात आती है प्रैक्टिस तो हर कोई करता है, लेकिन आपको एक अलग तरीके से प्रैक्टिस करना है। आप जब भी रीजनिंग का प्रैक्टिस करें आप हमेशा 50 क्वेश्चंस का सीरीज़ लेके प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चंस आने हैं और आदत भी आपको उसी 50 क्वेश्चंस के बनाने हैं। और सेकेंड थिंग, आप जब भी प्रैक्टिस करें टाइमर के साथ या मतलब विद इन टाइम में प्रैक्टिस करें। आपका 50 क्वेश्चंस विद इन एन एवरेज 35 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए तो बेटर है। रीजनिंग आसान है, आने को तो सभी को आएंगे, लेकिन आप अच्छे तभी रहेंगे ना जब आप टाइम लिमिट में कर सकें। तो उसके लिए आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है। जब भी प्रैक्टिस करें 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ के साथ और विद इन टाइम में, तभी आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस भी आपका 50 क्वेश्चंस आने वाला है। जनरल अवेयरनेस अगर एक टेक्निकल बच्चों के लिए बोलें तो ये उनका एक वीकनेस वाला सब्जेक्ट है। मीन्स मैक्सिमम बच्चों का जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन काफ़ी वीक होता है, वो इसमें नंबर नहीं गेन कर पाते हैं। तो अगर जनरल अवेयरनेस में देखें तो काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं। आपके क्वेश्चन जो आएंगे वो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, और जनरल साइंस के पोर्शन से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एडिशनल सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड करंट अफेयर। तो आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस काफ़ी लंबा है। तो हमारे पास बस टाइमिंग 2 से ढाई महीने है। अगर हम उसमें बस इसी को अच्छे से पढ़ते रहें तो हमारा पूरा टाइम निकल जाएगा, हमें और कुछ पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो हमें इतना लंबा सिलेबस देख के घबराना नहीं है। हम इसको शॉर्ट करके नंबर चुराना सीखेंगे। एन एवरेज हमें 50 में 30 प्लस नंबर लाने हैं। अपने आप को सिलेक्टेड करने के लिए हमें 30 प्लस नंबर लाने हैं। तो अगर हम बात करें करंट अफेयर की तो एसएससी जेईई के एग्ज़ाम में करंट अफेयर 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं हर बार। और करंट अफेयर आप डेली बेसिस पे तैयार कर सकते हैं, और एग्ज़ाम जब आपका पास हो तो आप कोई भी बुक लेके जो हाफ ईयरली हो या ईयरली हो वहाँ से अपना करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। बस करंट अफेयर आपको 10 से 15 नंबर दे देगा। अब डेली करंट अफेयर के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं डेली बेसिस पे वहाँ करंट अफेयर पोस्ट करता हूँ, आप चाहें तो वहाँ से अपनी करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर के आपके 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में, और वो क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। मीन्स CCC लेवल के जो बेसिक्स कंप्यूटर होते हैं, आप चाहें तो 2 से 3 दिन में ये कंप्यूटर पूरा तैयार कर सकते हैं। आप वहाँ से 2 से 3 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी बात आती है जनरल साइंस की। तो अगर मैं बात करूँ तो एक टेक्निकल बच्चे के लिए साइंस का जो पोर्शन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। वो चाहे तो बहुत जल्द कम समय में साइंस को तैयार कर सकता है।
साइंस में जो सबसे मैक्सिमम पोर्शन के क्वेश्चन उठते हैं वो बायोलॉजी से उठते हैं। टोटल साइंस के जो क्वेश्चन आएंगे 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपके बायो से मिल जाएंगे। तो आपको मैक्सिमम बायो पे ध्यान देना है। उसके बाद साइंस का पोर्शन आप चाहें तो आसानी से तैयार कर सकते हैं। आपके लगभग 10-25 के अप्रॉक्स नंबर आपके इतने पोर्शन से हो गया। नेक्स्ट आपका मिलता है जनरल अवेयरनेस का बेसिक्स जीके वाला सब्जेक्ट्स। तो इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो आपके लिए 2 से ढाई महीने भी कम है, क्योंकि आपके पास टेक्निकल के भी सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो हमें करना क्या है कि हमें बस इसका एक रफली रिवीजन कर लेना है कि जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो हमसे न छूटे। मीन्स हमें कोई एक नोट्स लेके अपना रिवीजन कर लेना है, या फिर अभी जो एग्ज़ाम होंगे एसएससी सीएचएस सीजीएल के जो एग्ज़ाम हुए वहाँ से हमें क्वेश्चंस देख लेना है, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आने हैं, बस वही टॉपिक्स हमें यहाँ से पढ़ लेना है। मीन्स इन सब्जेक्टों को पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। हमें नॉर्मली किसी नोट से या किसी सॉर्टली बुक से रिवीजन करना है और क्वेश्चंस कर लेने हैं इसके ओल्ड ईयर। अगर आप इसके रिवीजन के लिए देखें तो आपके पास एक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक होगी बाय राइटर मनोहर पांडे। ये बुक आपको 20 से 30 रुपये में मिल जाएगी। आप इससे चाहें तो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन काफ़ी कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। ये एक पतली सी बुक आती है, 20 से 30 रुपये की मिल जाएगी आपको मार्केट में। आप यहाँ से चाहें तो अपना जीके का पोर्शन रिवीजन कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर आप डेली बेसिस पे तैयार करते रहिए। एग्जाम टाइम में आप एक बार पूरा 6 मंथ का 12 मंथ का अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। बाकी साइंस का पोर्शन और कंप्यूटर पोर्शन जब आप ऐसे पार्ट्स करके करेंगे तभी आपका हो पाएगा। अगर आप ऐसे बर्डन लेके जनरल अवेयरनेस को पढ़ेंगे तो फिर आपका नहीं हो पाएगा। तो ये बात हो गई हमारा 100 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल के। नॉन टेक्निकल में रीजनिंग में बस आपको इतना ही करना है कि ओनली प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी कहाँ से करना है, आप ओल्ड ईयर एसएससी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। जब भी प्रैक्टिस करना है 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ के साथ विथ टाइमिंग। नेक्स्ट आपका जनरल अवेयरनेस, आपको बस शॉर्टली रिवीजन करना है और थोड़ा थोड़ा करके ही नंबर चुराने हैं। तो आपको एन एवरेज में देखूँ तो नॉन टेक्निकल में आउट ऑफ 100 आप 75 के अप्रॉक्स स्कोर कर लेंगे। बात करते हैं हम टेक्निकल्स की। तो टेक्निकल के जो 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, हमें उसे कैसे तैयार करना है। आप चाहे सिविल के हों या मैकेनिकल के या इलेक्ट्रिकल के, सबके लिए सेम पैटर्न्स। सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको हर एक सब्जेक्टिव का नोट्स लेके उसको रिवीजन करना है, क्योंकि जब तक आपको उस सब्जेक्ट का एक अच्छे से नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आप उसका क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, ना इंटरेस्ट आएगा अच्छा सा, ना आपको क्वेश्चन हो पाएंगे अच्छे से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको यही काम करना है कि हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव नोट्स लेके आपको अच्छे से रिविज़न करना है। सब्जेक्टिव नोट्स को रिवीजन करने के बाद आपको उसके ऑब्जेक्टिव करने हैं, और मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव जो करने हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के करने हैं। मीन्स नोट्स आप पढ़िए और ऑब्जेक्टिव करिए। अब बात आती है, इतना तो सब करते हैं, लेकिन आपको एक अलग तरीके से करना है। आप नोट्स पढ़े, ऑब्जेक्टिव किए। अब आप जो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं उसको ऐसे करिए कि वो आपको परमानेंट दे, इफेक्टिव रहे। मीन्स अगर आप एक दिन में 100 से 200 भी ऑब्जेक्टिव करते हैं, इसमें से आपको लगभग 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको नहीं आएंगे। आपको इस 30 से 40 क्वेश्चंस को एक अलग कॉपी बना के उस पर नोट डाउन करना है, और वो क्वेश्चंस जिस टॉपिक का है उस टॉपिक को आपको फिर से रिवीजन करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं या ये क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं। मीन्स आप ये क्वेश्चंस जिस टॉपिक से पूछे गए हैं वो टॉपिक आपका वीक है, तो आप उसको अगर उसी टाइम तुरंत पढ़ लेते हैं तो वो टॉपिक आपका काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको ये क्वेश्चन तो परमानेंटली तैयार हो ही जाएगा, बल्कि एक और बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेगा कि आप इस टॉपिक से जो भी नए क्वेश्चंस बनने वाले हैं आपका वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। मीन्स आपको जो भी क्वेश्चंस डाउटफुल में लग रहे हैं आपको उसको हमेशा एक अलग नोट्स पे लिखना है और डेली बेसिस पे उसको रिवाइज करते रहना है, कि नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा से अगर वो ऑब्जेक्टिव करने जाएं तो आपको 200 में 200 सभी क्वेश्चंस आते रहें। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टेस्ट सीरीज। मीन्स आप जितना पढ़ रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो आपके लिए एग्ज़ाम बेसिस पे तैयार हो रहा है या नहीं, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप टेस्ट देंगे। और आपके पढ़ाई का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेस्ट।
क्योंकि इसी से आप अपने आप को देख पाएंगे कि आप तैयारी में कहाँ तक पहुँच रहे हैं, कितना तैयारी चल रही है आपकी। तो आप अभी चाहें तो हफ्ते में 2 से 3 टेस्ट दे सकते हैं। आप सब्जेक्टिव टेस्ट देना चाहें तो सब्जेक्टिव टेस्ट या फिर फुल लेंथ टेस्ट, जैसे भी आपको नीड हो, लेकिन आपको टेस्ट ज़रूर देना है। अब आपको टेस्ट किस तरीके से देना है, अगर आप फुल लेंथ टेस्ट देने जा रहे हैं, आपका 2 घंटे का टेस्ट है, उस 2 घंटे के टेस्ट के बाद आपको 1 घंटा उस टेस्ट पेपर को रिवाइज करना है। फिर देखना है कि हमें कौन कौन सा क्वेश्चंस नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है उसको फिर इसी कॉपी पे अलग से नोट डाउन करना है। जिस टॉपिक से वो क्वेश्चंस हैं उसे नोट से फिर से दोबारा से पढ़ना है, और ये जो नोट डाउन आपने किया है इसे हमेशा 1 लाइनर में नोट डाउन करना है और उसे याद करना है फिर से। अगर याद करने वाली चीज़ है तो याद करना है, अगर समझने वाली चीज़ है तो आपको दोबारा नोट से देख के उसको समझना है। मीन्स हमें तैयारी ऐसे करनी है कि आपका जो क्वेश्चन डाउटफुल है वो क्लियर हो जाए, डाउट, और हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। दोबारा से वो कभी गलत ना हो, ना उस पर कभी डाउट हो, ना उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन गलत हो। अगर आपके पास टेस्ट सीरीज़ का कोई मेथड नहीं है तो आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं textbook.com से। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी इकोनॉमिकल है, और मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ये काफ़ी बेटर भी क्वेश्चंस बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग पेपर भी बनाएंगे, वीक क्वेश्चन लेवल अच्छा होता है इनका, और काफ़ी लगभग 300 में आपको 365 दिन का पूरा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। इसमें हर एक ब्रांच का सब कुछ मिल जाएगा, आप चाहें तो खोल के देख सकते हैं। बाकी अगर आपको परचेज करना हो तो आप ये प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं ZUMCOM, आपको एडिशनल 10% ऑफ मिल जाएगा। मीन्स 299 की जगह 269 रुपीज़ में आपका टेस्ट सीरीज हो जाएगा। तो टेक्निकल में आपको बस इतना करना है कि आपको अपना सब्जेक्टिव नोट्स पढ़ना है, उसका क्वेश्चंस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उसे अलग नोट डाउन करके उस टॉपिक्स को दोबारा नोट से पढ़ना है, और फाइनल आपको बस टेस्ट सीरीज में टेस्ट देते रहना है। मीन्स आपको अपने आप को हमेशा देखते रहना है कि हम किस पोजीशन पे हैं, हमारा पेपर हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें पेपर 2 घंटे में करना है। उसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी पड़ेगी पूरी तरीके से। ये होगी हमारे पूरे पेपर की बात। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम का सेफ स्कोर कितना है, क्योंकि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें एक टारगेट भी लेके चलना होगा, कितना टारगेट लेके चलें। तो अगर हम सिविल की बात करें तो सिविल का जो इस बार का सेफ स्कोर रहेगा वो लगभग 140 प्लस, क्योंकि आप ODR कट ऑफ देखें तो जनरल कट ऑफ 127 प्लस गई थी, और इस बार लगभग काफ़ी लंबा टाइम मिल गया हर एक बच्चे को पढ़ाई करने के लिए, तो स्कोर भी काफ़ी बूस्टअप कर सकता है। इसलिए आप अपने रॉ मार्क्स को 140 तक पहुंचाने की कोशिश करिए मिनिमम। आप अगर इससे अच्छा कर लेते हैं तो और बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो आपके मार्क्स हैं ये आपके फाइनल स्कोरिंग में ऐड किए जाएंगे। तो अगर आप यहाँ बेटर करते हैं तो आपको मेंस में काफ़ी आसान होगा अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। अब 140 के लिए आप टेक्निकल में 70 प्लस, रीजनिंग में 45 प्लस, और जनरल अवेयरनेस 25 प्लस। मिनिमम आपको इतना स्कोर करना ही है अपने आप को सिलेक्टेड करने के लिए, एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए। अगर बात करूँ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की, तो हमेशा से इनकी कट ऑफ सिविल से ज़्यादा जाती रही है, तो इस बार भी हमें इसको और ज़्यादा ही मान के चलना है। हम अप्रॉक्सली रॉ मार्क्स को अपना 155 प्लस टारगेट लेके चलना है। ये आपका रॉ मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन में आपका एडिशनल हो सकता है तो वो अलग बात है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए आपको टेक्निकल में मिनिमम 75 प्लस स्कोर लेके चलना है, रीजनिंग 45 प्लस, जनरल अवेयरनेस 30 प्लस। इसके बाद अगर आपका टेक्निकल पोर्शन अच्छा है तो आप यहाँ अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं 80 प्लस 85 तक। अगर आपका नॉन टेक अच्छा है तो आप जनरल अवेयरनेस का स्कोर बढ़ा सकते हैं। ये हो गई आपकी एग्ज़ाम की सारी बातें। अभी भी आपके पास लगभग 2 से ढाई महीने का समय है, तो अगर आप सचमुच एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप अभी से लग जाइए। अब आपको पता चल गया आपको नॉन टेक कैसे पढ़ाई करनी है, टेक्निकल कैसे पढ़ाई करनी है, आपको रीजनिंग में क्या करना है, जनरल अवेयरनेस में क्या करना है, आपको टेक्निकल में कैसे कैसे पढ़ाई करनी है। तो आप इसको फॉलो करके अपने पढ़ाई को अच्छे से करिए। बाकी अगर आपको किसी भी नीट की रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं सब्जेक्टिव नोट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूं। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ की रिक्वायरमेंट है तो मैं टेस्ट पेपर भी, कुछ मॉडल टेस्ट पेपर भी सेंड कर सकता हूं। आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या फिर आपकी कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हो सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी एग्ज़ाम पैटर्न्स या एग्ज़ाम की किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू फॉर दिस एग्ज़ाम। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।